हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 5 है, मॉडल पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5 है कि द्विघात बहुपद 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसे हम बोर्ड एग्जाम में यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो वो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जो अब की बार एग्जाम का पैटर्न है उसके अंदर इसे 2 नंबर का क्वेश्चन बताया गया है। तो यदि ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो हम उसे बोर्ड के एग्जाम में किस प्रकार से करेंगे ताकि एग्जामिनर को ये बहुत ही इफेक्टिव लगे और वह हमें पूरे नंबर दे। तो देखो, सबसे पहले आपको लिखना दिया गया बहुपद बराबर 6x²। अब देखो, यदि कोई बहुपद के में शून्यांक ज्ञात करने होते हैं तो हम जो अक्ष है उसके रूप में अगर बहुपद दिया तो उसको घटती हुई घातों के क्रम में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 2 घात है तो अगले वाले पद में 1 घात बनाएंगे। जैसा कि इसकी घात 1 है तो इसे इसके पास लेंगे और इसे इधर भेज देंगे। तो देखो, यहाँ पे इस बहुपद को मैंने लिख लिया 6x² माइनस का 7x माइनस का 0। अब देखो, शून्यांक ज्ञात करने हैं तो आप लिखोगे कि शून्यांक ज्ञात करने के लिए बहुपद बराबर बहुपद इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा लिख दोगे आप। शून्यांक ज्ञात करने के लिए बहुपद इक्वल टू 0। तो ये रहा बहुपद बराबर मैंने 0 कर दिया। देखिए, अब आपको थोड़ा सा माइंड में कैलकुलेशन करनी है कि कोई 2 ऐसी संख्या ही सोचनी है जब उनका एडिशन करते हैं। ठीक है, एक बार एडिशन करना है और एक बार सब्ट्रैक्शन करना है। जब उन्हें एडिशन करेंगे तो माइनस का 7x आना चाहिए, और जब उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका और इसका गुना आना चाहिए। तो ये हो जाएगा माइनस का 6×3 18x²। ठीक है, तो अब देखो, आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है जिनको जोड़ेंगे तो -7x और गुणा करेंगे तो माइनस का 18x² ढूंढनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम संख्या सोचेंगे। तो देखो, 6x² और एक तो 9 गया और एक 2 गया। 9 2 18 भी होते हैं, और 7 और 2 का 7 का भी संबंध आ जाएगा। तो देखो, पहले बात तो इन्हें गुणा करने तो ये आनी चाहिए माइनस की, तो इनमें से एक तो माइनस की कर देते। देखो, ऐसे कर देते हैं अक्ष और प्लस का अक्ष। ठीक है, अब इन्हें घटाएंगे तो बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 7x आ जाएगा। जब गुणा करेंगे तो 9 2 18x² आएगा। एक प्लस और एक माइनस है तो माइनस का आ जाएगा। आपको ये पता ही होगा कि प्लस गुणा प्लस होता है तब तो प्लस आता है, प्लस गुणा माइनस होता है तो माइनस आता है, माइनस गुणा प्लस होता है तो भी माइनस आता है, और माइनस इंटू माइनस होता है तब प्लस आता है। प्लस माइनस का मतलब है यहाँ पे कोई प्लस की संख्या है और यहाँ पे भी प्लस की संख्या है, उनका गुणा होगा तो हमेशा प्लस आएगी। जब एक संख्या माइनस की है दूसरी प्लस की है तब उन्हें गुणा करेंगे तो संख्या है जो माइनस की आएगी। उसी प्रकार से एक प्लस की एक माइनस की तो माइनस की आएगी। जैसा कि यहाँ पे ये एक संख्या प्लस की और एक ये माइनस की, तो ये प्लस, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, तो यहाँ पे माइनस की आई है। उसी प्रकार से ये माइनस की है तो हमें ये वाली ट्रिक याद होनी चाहिए, कब कौन से चिन्ह गुणा होते हैं तो क्या आता है। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। तो देखो, अब शून्यांक ज्ञात करने के लिए हम कॉमन लेने की विधि, देखो यहाँ पे 3 और बच गया है, माइनस का 3 बराबर 0। अब देखो, अपन कॉमन लेते हैं इनमें से। सबसे पहले मैं यहाँ पे देखो क्या कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ पे कॉमन लेते हैं, कुछ ऐसा कॉमन लेना है ताकि अगर आगे वाले पद में भी हम उसे कॉमन लें तो वो आसानी से कॉमन आ सके। तो देखिए, हम इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि 3 और 9 में से कॉमन आ सकता, तो यहाँ पे तो मैं 2x लिख लेता हूँ और इस तरफ 9x लिख लेता हूँ। ठीक है, अब देखो, यहाँ से 2x को कॉमन ले सकते हैं अपन। 2x को कॉमन लेंगे, एक x तो कॉमन आ गया, और यहाँ से तो बच जाएगा 3x जोड़ 1। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 3 को यदि कॉमन ले लेता हूँ तो देखो, यहाँ से 3 तो बच गया, 3 3 9 गए, और माइनस का और x बच गया। ठीक है, और फिर ये माइनस का है, यहाँ पे प्लस का और माइनस का गुणा, ये तो माइनस का, ये रहा माइनस का। अब 3 को किससे गुणा करेंगे, 3 आ जाए तो 1। ठीक है, बराबर 0। अब देखो, जो 3x प्लस का 1 है वो इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसे वापस कॉमन ले लेंगे। इसे कॉमन लेंगे तो यहाँ से तो 2x बचेगा और यहाँ से माइनस का 3 बराबर 0। अब देखो, 2 संख्याएं हैं, उनका मल्टीप्लाई यदि 0 आता है, किन्हीं 2 संख्याओं को गुणा करने पे यदि 0 आ रहा है तो या तो ये 0 होगी या ये 0 होगी। जब सबसे पहले हम इसे 0 करते हैं तो देखो, 3x प्लस का 1 बराबर 0 या 2x माइनस का 1 बराबर 0 होगा। इसे समीकरण 1 दे देते हैं और यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से या तो ये बराबर 0 होगा या ये 0 होगा। अतः x बराबर देखो, ये प्लस का इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। माइनस का देखो, यहाँ से इस वाली को कर देते हैं, 3x प्लस का 1 बराबर 0। अब देखो, 3x ऐसा कैसा, ये प्लस का उस तरफ जाएगा तो माइनस का 1, और x बराबर माइनस का 1/3। एक तो x की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, और इस तरफ वाली को 0 के बराबर करेंगे तो देखो, 2x बराबर ये माइनस का उस तरफ जाके प्लस का, और x बराबर 3/2। ठीक है, तो इस प्रकार से x की 2 वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। अब लास्ट में आपको लिख देना, अतः थोड़ी सी जगह कम है, मैं इस तरफ लिख देता हूँ,
आपको यहाँ तक सॉल्यूशन कर लेना है, ये दर्शा देने हैं, और आपको ऐसे ही जो मैंने लिखा जैसे यहाँ से आंसर लगाना है, तो इसको ऐसे बीच बीच में ही लिखना है, और इफेक्टिव लाइन में थोड़ा थोड़ा गैप दे दे के ऐसे अच्छे से लिखोगे तो आपको एग्जामिनर को बहुत ही अच्छे से दिखाई देगा और वो पूरे नंबर दे सकता है। तो देखिए यहाँ पे लास्ट की जो लाइन है उसमें आपको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो क्या लिखना है, देखो यहाँ पर लिखना है अतः दिए गए बहुपद 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x के शून्यांक माइनस का 1/3 3/2 होंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप इफेक्टिव लैंग्वेज के अंदर ऐसे क्वेश्चंस को करोगे तो एग्जामिनर को बहुत ही सुंदर लगेगा और वो पूरे नंबर देंगे। ये वाली लाइन आपको यहाँ पे लिखनी है, आपकी कॉपी में जो नीचे स्पेस बचेगा उसके अंदर लिखना है एक लाइन में कि अतः दिए गए बहुपद 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x के जो शून्यांक है वो माइनस का 1/3 3/2 होंगे। तो इस प्रकार से यदि 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप इसे इस प्रकार से सोल्व करोगे। अगर आप इन क्वेश्चंस को एक कॉपी में एक जगह नोट कर सकते हो तो आप कर लीजिए, क्योंकि अगर बोर्ड एग्जाम से पहले आप इन क्वेश्चंस को देख के जाओगे तो आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो हमें उसके अंदर लैंग्वेज क्या लिखनी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो लैंग्वेज अगर अच्छे से लिखी हुई हो तो उससे एग्जामिनर बहुत ही प्रभावित होता है और पूरे नंबर देता है। तो आप इस क्वेश्चन को कहीं पे नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन 5 देख लिए, अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करेंगे। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से।